गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निम्बल पारेख फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 11th क्लास की हिंदी चल रही थी। हिंदी के अंदर वैसे तो हमारे आरओ के अंदर 2-3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन ने बितान स्टार्ट कर दी थी। बितान के अंदर जो फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था लता मंगेशकर की बेजोड़ गायिका के बारे में पढ़ रहे थे अपन। जो भारतीय गायिकाओं में क्या है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। उनकी खूबियों और खूबियाँ अर्थात उसकी जो गाने की खूबियाँ हैं, गायकी की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। काफ़ी कुछ अपने पढ़ लिया था। अब अपन थोड़ा सा इसमें से बच गया है हमारा, वो आज इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होती है। किसका? लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है कि उनका जो प्रत्येक जो गाना है वह किसी कलाकृति से कम नहीं है। स्वर, लय, शब्दार्थ का ऐसा शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम दिखाई पड़ता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो लता मंगेशकर गाती है स्वर के अंदर लय, ताल इत्यादि को संबोधित करती हुई, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए जब वो गायन करती है तो उनकी जो गायन है उस गायन के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति है वह एक तरीके से क्या हो जाता है, मदमस्ता नशे, जैसे बोलते हैं ना किसी को किसी चीज़ का नशा हो जाता है, वैसे जो लता मंगेशकर जिस समय गाती है तो उसकी गायकी जो है वह सामने वाले को क्या कर देती है, मदमस्त कर देती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में है, इस पर विशेष महत्व ठहराना उचित है। अर्थात गाने का मतलब क्या है कि सामने वाला व्यक्ति कितना उसकी तरफ आकर्षित होता है, कितना उस चीज़ से वो आनंद ले सकता है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या फिर चित्रपट संगीत हो। तो शास्त्रीय संगीत जो होता है ना वो बेटा समझने वाला ही समझ सकता है, हर किसी की बस की बात नहीं है शास्त्रीय संगीत को समझना। लेकिन जो चित्रपट संगीत है वो चित्रपट संगीत को हम आसानी से समझ सकते हैं और पूर्ण रूप से हमारे जीवन से संबंधित भी होता है और भली प्रकार से हमारे कानों को मधुरता प्रदान करता है। बड़ा मधुर स्वर जब हमारे कानों में पड़ता है तो अनायास ही हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो गायकी का मतलब क्या है, सामने वाले को क्या करना, आनंद प्रदान करना है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो चित्रपट संगीत हो। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रजक ना हो तो बिल्कुल भी निरस रहेगा, कि अगर उसमें ढंग से अगर उसके समझने वाला ही समझेगा, वो हर किसी के बस की बात उसमें रहेगी नहीं। तो यदि ऐसा है बिना किसी को जो समझता नहीं उसको सामने बैठा दिया जाए शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए तो उसके अंदर उसको किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं आएगा, वह उसको क्या लगेगा, नीरस सा बेकार सा ही लगेगा। वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से सुर ताल के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रजकता पर मुख्यतः अवलित रहती है। और रजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुस्वाद साधा जाए, उसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा उसी प्रकार का तैलचित्र, इन दोनों का भी अंतर होगा गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों के द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में ही देखने को मिलता है। अब आगे देखिए बताया गया है इसमें कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान माना गया है। अर्थात जो लता मंगेशकर का जो स्थान है वह क्या माना गया है, जो खानदानी जो गायक कलाकार होते हैं उनसे भी सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका माना गया है। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उनकी इतनी कुशलता और इतने आनंद के साथ में गा सकेगा? नहीं, यही एक प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। अब कई लोग मानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई जो लता मंगेशकर है लगातार 3 घंटे लगातार कोई भी महफिल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पार्टी वार्टी उसमें लगातार गा सकती है क्या? तो कोई भी व्यक्ति लगातार 3 घंटे गाना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर उसको गाना चाहे तो गा भी सकता है। तो इसके लिए उसमें बताया गया है खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। अब कई लोग मानते हैं कि जो चित्रपट संगीत है, चित्रपट संगीत के कारण जो संगीत है उसकी एक तरीके से जो प्रतिभा, जो उसका स्थान होना चाहिए संगीत का, वह स्थान उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है।
पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं कि और उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करने को तैयार हूँ कि पहले अपन ने पढ़ लिया है, पहले अपने समझ चुके हैं कि किस तरह से जो चित्रपट संगीत है वह सामने वाले व्यक्ति को या सुनने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बेटा संगीत का मतलब क्या होता है? आनंदित होना। कोई भी संगीत हो यदि वो आपको आनंद प्रदान करता है, आपकी थकान को दूर करता है, आपके अंदर नया संचार उत्पन्न करता है, तो सही मायने में वही क्या है? संगीत है। सच बात है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं, क्योंकि उनके अंदर होता ना संतुष्ट प्रवृत्ति के नहीं है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं रहते, और कुछ प्राप्त करने की उनके मन की इच्छाएं हमेशा जागृत रहती है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब क्या बढ़ती ही जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें कौन सा गाना चाहिए? यानी कि ऐसा गाना चाहिए कि वो ऐसा नहीं चाहिए कि शास्त्रीय संगीत व शुद्ध गाना ही उनको चाहिए। आजकल उनको कैसे गाना चाहिए? जो कि उनको भावपूर्ण कर दे या भावनाओं में जिसको बहा दे। यह क्रांति चित्रपट संगीत में से आई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय का अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लेकर आई है। उसके बाद के अंदर इसके अंदर इसी सारी चीज़ों के बारे में जो लेखक है वह वर्णन करते हुए इसमें कह रहे हैं कि यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेशों के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने बहुत लूटा है। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि हर लोकगीत जो है, लोकगीत भी क्या है, आज लोगों पर बहुत अपना प्रभाव डाल रहे हैं। खाली चित्रपट संगीत ही नहीं है कि वो उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। आजकल जो लोकगीत वगैरह जो है, चाहे राजस्थानी लोकगीत हो, चाहे आपके भोजपुरी ले लो, चाहे और आपके पंजाबी ले लो, बंगाली ले लो, ये सारे जो लोकगीत है वह भी लोगों को क्या कर रहे हैं? आनंदित कर रहे हैं। धूप का कौतूहल करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक और निर्जल राजस्थान में याद दिलाने वाली गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों से प्रतिलंबित होने वाली पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विभिन्न कामों का हिसाब देने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के इस प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। लास्ट में जो है वह जो एक लेखक है वह ये बता रहे हैं कि जो चित्रपट संगीत से ही लोग चित्रपट संगीत की तरफ भी लोग बाग आकर्षित नहीं है, यानी कि अपने क्षेत्र से संबंधित जो गीत है जिसे लोकगीत कहा जाता है उसकी तरफ भी लोग क्या कर रहे हैं? अब आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर बताया गया किस किस तरह के गीत गाते हैं। जैसे आपकी फसल कटती है तो उसके लिए अलग गीत गाए जाते हैं, ईश्वर से संबंधित, ब्रजभूमि से संबंधित, इसमें इन चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया है। चलिए आगे लास्ट चलते हैं अपन। ऐसे इस चित्रपट संगीत को क्षेत्र में जो लता है वह इसकी क्या मानी गई है? सम्राज्ञी मानी गई है। और भी कई पार्श्व गायिका है, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से अधिक है। अर्थात लता मंगेशकर को क्या माना गया है? एक तरीके से सम्राट और सम्राज्ञी। तो यहाँ पर लता मंगेशकर को क्या माना गया है? सम्राज्ञी माना गया है लोकगीत जो चित्रपट संगीत की। और इसकी लोकप्रियता हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता क्या है? कम नहीं हुई है। उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग आधी आबादी तक जनमन पर इसका प्रभुत्व पूर्ण रूप से बसा हुआ है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं करती। भारत के कोने कोने में लता का गाना पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमारे भारत के अंदर तो ही लोग उसके गाने सुन के मदमस्त तो होते ही होते हैं, लेकिन विदेशों में जो है वह भी जो लता के गाने हैं वह गाने सुनकर लोग बाग मदमस्त हो जाते हैं। बहुत उसकी जो सुरीली आवाज़ है, सुरीली आवाज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा क्या है? भाग्य है। कि बहुत बड़ा भाग्य है कि आज हम जो
वो ये इतना बड़ा कलाकार जो है वह कलाकार हमारे सामने है, हम उसको चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता हम देख रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें ऐसा कलाकार हमारे बीच में है। ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। बराबरी तौर से मैं क्वेश्चन आंसर में एक बार समझा दूंगी आपको। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।